पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मई 4 पास्का का तीसरा रविवार। संत फ्लोरियन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 27 से 32, 40 से 41। उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वो नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने ये उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काठ पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है, जिससे वो उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और ये कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग ईसा का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। दूसरा पाठ प्रकाशना अध्याय 5 11 से 14। मेरे सामने वो दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले आमीन, और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 21 1 से 19 या यूहन्ना 21 1 से 14। ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीलिये के काना का निवासी था, जेब्दी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, ये तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वो अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वो नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोली पर आए। वे किनारे से
केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी मछलियां पकड़ी है, उसमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसने 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों ने किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और ईसा उसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरा बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कस कर तुम्हें वहाँ से ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेत्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। चिंतन। पुनरुत्थान के बाद यीशु बहुत बार अपने शिष्यों को दिखाई दिए, फिर भी प्रेरितगण पेत्रुस के साथ अपने पुराने जीवन को जीने के लिए मछलियों के व्यवसाय में पुनः लग जाना चाहते थे। यीशु की योजना प्रेरितों के लिए अलग ही थी। जब शिष्यगण मछलियां नहीं पकड़ पाए तब ही यीशु उनके पास या उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। जब पेत्रुस समझ गए कि यीशु उनके कठिनाइयों में ही उनके साथ है, तो उनमें यीशु से पुनः मिलने की लालसा जागती है, जिसे पेत्रुस ने 3 बार तिरस्कार किया था। पुरानी बातों को भुलाकर यीशु के साथ वे एक नया संबंध स्थापित करते हैं। रोटी और मछलियां खाने के बाद पेत्रुस अपनी वफादारी दिखाते हैं और मनुष्य रूपी मेमनों को चराने देखभाल करने को तैयार हो जाते हैं। हम भी पेत्रुस और प्रेरितों की भांति यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं। हम बहुत बार जीवन में निरुत्साहित हो जाते हैं, लेकिन यीशु अपने शरीर और रक्त से हमें पोषित करते हैं। बहुत बार हमें उन्हें बुरे विचारों, वचनों, कार्यों तथा परिस्थितियों के द्वारा तिरस्कार करते हैं। कभी कभी उसे अपना पीठ दिखाते और त्याग देते हैं, फिर भी यीशु हमें नहीं छोड़ते हैं। इसके बावजूद वे हमें हमेशा कहते हैं, मेरा अनुसरण करो। पेत्रुस की भांति कमजोरियों के साथ ही अपने को प्रेम करने की सलाह देते हैं। अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद यीशु हम पर अपना ध्यान लगाए रहते और अपने कामों में शामिल होने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। अतः हमें उनकी आवाज़ को जीवन की हर परिस्थितियों में सुनना और उनके अनुरूप आचरण करने की आवश्यकता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जय घोष।
हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर, हमसे बातें कर और हमारा हृदय उद्दतित कर दे। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन।